बैठ जाओ भैया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवाना सर, इस कार्यक्रम के आयोजक अनुराग चौधरी, विजेंद्र गोस्वामी और यहाँ पर मौजूद हमारे पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण और अन्य स्थानों से आए हुए हमारे तमाम पुलिस के शुभचिंतक, जितने भी शुभेच्छुक आए हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन। इन्होंने, अनुराग ने और विजेंद्र गोस्वामी जी ने बड़ा दुस्साहस का काम किया है कि वॉइस ऑफ कॉप्स को लेकर पिछले कई महीनों से, हमको लगता है वर्षों से, इन्होंने ये कोशिश में लगे हैं कि पुलिस की जो व्यवस्था है, पुलिस का जो सिस्टम है, इसको सकारात्मक ढंग से समाज में स्थापित किया जाए। लगातार हम लोगों से संपर्क में रहते हैं, लगातार हम लोगों की बात आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनकी हम लोग भोर भोर सराहना करते हैं। मैं दुस्साहस इस बात के लिए किया कि जहां समाज में पुलिस की जो समीक्षा है वो बड़े निर्मम और कर्कश तरीके से की जा रही है, उस समीक्षा के दौरान हमारा पक्ष कम, दूसरों का पक्ष ज़्यादा मुखर होकर निकल कर आता है, जिसमें हम लोग तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम काम करने के बावजूद, अपना अंतिम देने के बावजूद समाज का वो सानिध्य, समाज का वो स्नेह नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो हमें वास्तव में मिलना चाहिए। वास्तव में जिसके हम हकदार हैं, जितना काम हम कर रहे हैं, उतना काम करने के बाद जो स्नेह और जो श्रद्धा हमारे प्रति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। कुछ हमारी अपनी कमियों के नाते, कुछ हमारे पक्ष में आवाज़ ना खड़ी होने के नाते। वॉइस ऑफ कॉप्स ने जो काम शुरू किया है, मुझे लगता है आने वाले समय में हम लोगों की जो महत्ता है वो थोड़ा बहुत स्थापित होगी। एक मुनव्वर राणा साहब शायर हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि मेरी खोई हुई दुनिया के सारे ख्वाब लौटा दो, मेरी खोई हुई दुनिया के सारे ख्वाब लौटा दो, अमानत में खयानत तो ज़मीनें भी नहीं करती। तवायफ, ज़रूरत एक तवायफ की तरह मुझको नचाती है, मैं जितना काम करता हूँ मशीनें भी नहीं करती। मशीनों की तरह हम काम करते हैं, सुबह से शाम तक बिल्कुल मैकेनिकल। सुबह कब जगना है, रात कब होनी, हमारे बस में कुछ भी नहीं। हमको कब जाना है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद हमको समाज की तरफ से जो स्नेह मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। काम कठिन है, दंड का काम है, न्याय अन्याय के बीच में हमको निर्णय करना है, तो एक पक्ष हमेशा असंतुष्ट होता है और असंतुष्ट व्यक्ति एक परसेप्शन बनाता है पुलिस के प्रति। पुलिस के प्रति जो उसका परसेप्शन बन गया, उसके आसपास रहने वाले लोग भी वही धारणाएं बना लेते हैं। हम लोग कितना अच्छा काम करेंगे, लेकिन कहा गया है कि काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। पर मुझे पता है कि जब जब आप सहारा देते, इनका सर सहलाते, जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तब मुझको लगता है कि यह जीवन जी लेंगे, तब तब मुझको लगता है यह जीवन जी लेंगे, नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप खड़े होंगे। आप खड़े नहीं होंगे तो काम हमारा कठिन है। लक्ष्मण रेखा बड़ी छीड़ है, बड़ी क्रूर है काई। लक्ष्मण रेखा बहुत बारीक सी होती है। सीता जी को उसको जब पार करती हैं सोने के हिरण के लिए, तो उनको और उनके परिजनों को क्या क्या भोगना पड़ता है, ये आपके सामने है। लक्ष्मण रेखा बड़ी छीड़ है, बड़ी क्रूर है काई, कदम कदम पर फिसलाती है रेशम सी चिकनाई। हमारे सामने लोभ, लालच, संकट तमाम आएंगे, उनसे बिना विचलित हुए, बिना उनसे परेशान हुए हमको आपके लिए सेवा करनी है, समाज के लिए अपना अंतिम देना है। हम दे भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर पुलिसकर्मी, जितने पुलिसकर्मी आपके आसपास रहते होंगे, आपके थाने चौकियों में और पूरे भारतवर्ष में, ना केवल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बल्कि आसपास गुड़गांव, जहां भी आप जाएंगे वहां पर आपको मिलेगा कि पुलिसकर्मी अपना अंतिम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको स्नेह नहीं मिल पा रहा है। हमारे गाजियाबाद में कुंवर बेचैन साहब हैं, बहुत प्रख्यात कवि हैं, उन्होंने कहा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अगर सभी लोग खड़े हो जाएंगे साथ में, तब हमारी एक सत्ता, सब हमारी एक पहचान स्थापित हो जाएगी। नहीं आप देखेंगे पुलिस के बारे में आसपास जितने सिस्टम खड़े हुए गए हैं काम करने के लिए समाज के लिए, उनके बारे में उसी समाज का, जिस समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, उसकी धारणा क्या है।
जब हम लोकतंत्र और राजनीति की बात करते हैं तब भी समाज की धारणा उनके प्रति बहुत स्वस्थ नहीं है। जब पुलिस और सिस्टम की बात की जाती है तब भी उनके प्रति बहुत अच्छा नहीं है। अब आप देखिए, मंचों से, साहित्यिक मंचों से ये कहा जा रहा है कि फटे जो दूध तो पनीर हो जाए, चले जो तिक्का तो तीर हो जाए, मवालियों को मत देखो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। ये एक परसेप्शन है, ये धारणा है। कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र में जिनके ऊपर सारी व्यवस्था टिकी हुई है उनके बारे में भी आम आदमी की धारणा ये बनी हुई है। जिनके बारे में, जिनको उम्मीद है, जो नीति नियंता है, उनके बारे में धारणा बनी हुई है कि तुक्का चल रहा, तीर हो जा रहा, मवाली मत चुनो, नहीं कहीं ऐसा वजीर न हो जाए, उनको कुछ कहो मत। ये जो धारणा बनी है, और यही पुलिस के बारे में, यही सिस्टम के बारे में है। जब कहीं आप जाएंगे, समाज में बात करेंगे तो उनके बारे में नाना प्रकार की बातें कही जाती हैं, वो सारी बातें नकारात्मक होती हैं। लेकिन आप देखिए, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं, ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना एक दिन फिर कहानी से निकाले जाएंगे। हमारी ये व्यवस्था है, जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस जगह हम मौजूद हैं, यहाँ पर अपनी पहचान बनानी है, अपने को स्थापित करना है। और वॉइस ऑफ काप्स जैसे संगठन अगर ये आगे आते रहेंगे इसी समाज में से निकलकर, तो हम लोगों का मन बनेगा, हम लोगों का अपना उत्तरदायित्व ठीक ढंग से निभाने में हमारा मनोबल बनेगा और हम उनके प्रति, समाज के प्रति अच्छा काम कर पाएंगे। अगर आप नहीं खड़े होंगे, समाज का प्रत्येक व्यक्ति हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, तो आप ये देखिए, अभी दिल्ली का प्रकरण हुआ, उसमें आपके सामने सारी स्थिति क्लियर हुई, कौन किसके पक्ष के साथ खड़ा था, कौन किसके विरोध में खड़ा था। और हमारे यहाँ रोज ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अगर मैं अपनी दिनचर्या की बात करूंगा तो प्रातःकाल 7 बजे से उठने के बाद रात के 2 बजे तक घर वालों के फोन आते हैं तो उसको काट दिया जाता है, अभी फोन रखो, अभी बात करते हैं। फिर बात करने का ध्यान नहीं रहता। सबके बाप, सबके माँ बाप हैं, सबके बेटे हैं, सबके बहुएं हैं, सबके बच्चे उनका इंतजार करते हैं। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों की तिलांजलि देकर समाज के लिए लड़ते मरते रहते हैं। उसी समाज का आदमी हमारे खिलाफ खड़े होकर माहौल बनाता है और हमारे खिलाफ आक्रामक हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग अगर सामने आ जाएंगे, माहौल बनाने में हमारे पक्ष में आ जाएंगे, तो आपको हम लोग विश्वास दिलाते हैं। जितने लोग यहाँ पर कॉप्स आए हुए हैं, जितने भी पुलिस अधिकारी यहाँ पर आए हुए, अपने अपने क्षेत्र में अपनी योग्यता को प्रमाणित किए हैं, अपनी योग्यता से सिद्ध किए हैं कि उन्होंने अपना सब कुछ खो के इस समाज के लिए क्या क्या नहीं किया। ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो गैलेंट्री मिल गई, किसी को कुछ सम्मान मिल गया, पुरस्कार मिल गया, ये सारी चीज़ें उतनी महत्व नहीं रखती जितना आपकी संतुष्टि है। अगर आप उनके किए हुए कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो हमारा किया हुआ, हमको मिला हुआ सम्मान, ये सारी चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जितना काम करें, जितना हमको मिला हुआ है, उससे ज़्यादा आपको दे सकें, अपना अंतिम आपको दे सकें। इस कोशिश में लगातार हम लोग लगे हुए हैं। और आप ये देखिए, भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखिए। उस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, उस लोकतंत्र को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अभी हमसे कोई कह रहा था कि लोकतंत्र पश्चिम की अवधारणा है, लोकतंत्र भारतवर्ष में उतना सफल नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ पर तमाम व्यामोह घेरे रहेंगे लोकतंत्र को। उनको स्पष्ट हो जाना चाहिए, लोकतंत्र 5000 वर्ष पहले जब यहाँ राजा दुष्यंत जंगल जाते हैं, वहाँ पर माता गौतमी अपनी बेटी शकुंतला को लेकर जंगल में रहती हैं। वहाँ एक दिन के लिए आखेट पर जाते हैं, उनके साथ उनका वहाँ गंधर्व विवाह होता है। गंधर्व विवाह के बाद जब वापस आते हैं, 7 महीने का बच्चा लेकर शकुंतला आती हैं राजा के दरवाजे पर रात के 2 बजे। तब वो प्रतिहारी से कहते हैं, क्या मैं राजा से मिल सकती हूँ रात के 2 बजे? तो वहाँ पर खड़ा हुआ सुरक्षाकर्मी, अभिज्ञान शाकुंतलम में एक लाइन आती है, अभिश्वमयम लोकतंत्र सर्वाधिकारः। यह लोकतंत्र है, राजा का घंटा बजाइए रात को 2 बजे, राजा आपसे मिलेगा। 5000 वर्ष पहले लिखे हुए अभिज्ञान शाकुंतलम में लोकतंत्र की परिकल्पना है। भारतवर्ष इतना पुराना देश और इतना लोकतंत्र की रक्षा करने वाला देश रहा है, तो लोकतंत्र इतना यहाँ कमजोर नहीं है। और उस लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत करने के लिए हम लोग खड़े हैं। और आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस से इतर, उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि लोकतंत्र की महत्ता को बनाए रखने के लिए हम लोग दिन रात कोशिश करेंगे और एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, पुलिस ठीक काम कर रही है, पुलिस को ऐसा काम करते रहना चाहिए। और हम लोग उस कोशिश में अगर आपका साथ मिल जाएगा, आपका सहयोग मिल जाएगा, तो हमको लगता है उसको भी ठीक कर लेंगे। कोशिश लगातार जारी है।
कुछ देशभक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बाँचे तो हैं, कुछ देशभक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बाँचे तो हैं। इस देशद्रोह के विषधर के छत, इस देशद्रोह के विषधर के सिर पर चढ़कर नाचे तो हैं। इस भ्रष्ट तंत्र के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर इसके मुंह पर मारा तो है। बहुत बहुत धन्यवाद वाइस काप को, अनुराग को, विजेंद्र गोस्वामी को। मैं हमारे यहाँ एक अभियान चल रहा है, उस अभियान में हमको तुरंत बीच में ही आना पड़ा था। अनुराग हमारा छोटे भाई की तरह है। अभी मैं तुरंत वापस जा रहा हूँ आप लोगों से क्षमा चाहते हुए। यहाँ पर मैं क्राइम ब्रांच प्रभारी हूँ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, इंस्पेक्टर संजय पांडे मेरा नाम है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं मुझको लगता है आपस में सहयोगी बनके एक दूसरे के साथ खड़े होकर अगर बात को बढ़ाएंगे तो बात बढ़ेगी। और आपको जब भी आवश्यकता होगी अहर्निश दिन रात आप मुझे स्मरण कीजिएगा। जितना हमारा पुरुषार्थ है, जितना पौरुष है, आपके साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी अच्छी बातें आज संजय सर आप ही के लिए है। ना दुआ मांगी ना कोई फरियाद की, ना दुआ मांगी ना कोई फरियाद की। जब भी सर झुका खुदा के आगे, हमने तो आपकी कामयाबी की दुआ की। एक बार जोरदार तालियां संजय सर के लिए।